हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेविंग स्किल। आज हम सलवार से मेजरमेंट किस तरह से लेना है और उसका थियरी, ड्राफ्टिंग और पेपर कटिंग किस तरह से करते हैं देखेंगे। तो पहले हमें एक नोटबुक में जो भी मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उसको नोट कर लेंगे। नॉर्मल बॉटम या सलवार दोनों में कुछ भी लिख लीजिएगा। इसका मेजरमेंट हमें क्या क्या लेना है देखेंगे। सबसे पहले हम बॉटम लेंथ लेंगे, उसके बाद बैंड लेंथ, बैंड राउंड, क्रॉच लेंथ, एंकल राउंड, इन सब मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब हम सलवार से मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं देखेंगे। देखिए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हमें बॉटम लेंथ लेना है। इस सलवार में 40 इंच आ रहा है। आपके सलवार में कितना बॉटम लेंथ आ रहा है उतना नोट कर लीजिएगा। अब हम बैंड लेंथ कितना है देखेंगे। ये 7 है। उसके बाद बैंड राउंड देखेंगे। ये 24 है, तो बैंड राउंड 24 लिख लेना है। देखिए, इस तरह से फोल्ड करके हमें क्रॉच लेंथ कितना है देखना है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्रॉच लेंथ होता है। ये 17 है। लास्ट हम एंकल राउंड कितना है देखेंगे। ये 7 है। एक सलवार के लिए इन सब मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम थियरी देखेंगे। थियरी करते करते हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग किस तरह से करना है देखेंगे। तो थियरी में हम A to B बॉटम लेंथ माइनस बैंड लेंथ, और हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो बॉटम लेंथ 40 इंच है। 40 माइनस बैंड लेंथ 7 इंच और एक्स्ट्रा 2 इंच लेकर 40 से -7 करके +2 ऐड कर लीजिएगा, तो 35 इंच आता है। अब हम यहाँ ड्राफ्टिंग करेंगे। तो पहले 35 इंच का एक लाइन डाल लेंगे। ये बुक में 35 इंच नहीं डाल सकते, लाइन बड़ा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ एक लाइन डाल के इस लाइन को A एंड B पॉइंट देंगे और यहाँ पर 35 इंच करके लिख लेना है। अब हम नेक्स्ट A to C मैक्सिमम विड्थ ऑफ क्लॉथ लेंगे, यानी हमारे पास जितना भी कपड़े होता है वो फोल्ड करने के बाद उतना भी हम ले सकते हैं, या हम बैंड राउंड के 1/3 ले सकते हैं। देखिए, हमारा बैंड राउंड 24 है। ये एक्चुअली हाफ बैंड राउंड है। ये हम जब सलवार से डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हैं तो हाफ बैंड राउंड आता है। जब बॉडी से लेते हैं तो फुल बैंड राउंड होता है, तो वो 48 है। इसका फुल बैंड राउंड 48 होता है। सॉरी, 48। इसको हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 16 आएगा। तो हम A to C 16 इंच लेंगे। इसको हम पॉइंट C देंगे। अब हम C to D क्रॉच लेंथ माइनस बैंड लेंथ, हमारा क्रॉच लेंथ 17 है, बैंड लेंथ 7, तो 17 में 7 गया तो
10 हो जाएगा। यहाँ से हम 10 इंच पर एक लाइन डाल लेंगे। नेक्स्ट B to E एंकल, हाफ एंकल राउंड, जहाँ पर भी राउंड होता है वो हाफ होता है जब भी हम कपड़े से मेजरमेंट लेते हैं। हाफ एंकल राउंड प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा, हाफ एंकल राउंड 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो हम B से 8 इंच पर मार्क करके एक लाइन डाल लेंगे। नेक्स्ट हमें E to D ज्वाइन करना है। नेक्स्ट हमें C to F एंड D to G 2 इंच लेना है। यहाँ C से 2 इंच पर मार्क करेंगे हम, और D से भी, और इसको पॉइंट देकर हम यहाँ से यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे और थोड़ा इस तरह से कर्व लाइन देना है यहाँ पर। इसके बाद हमें सलवार के लिए एक बैंड बना लेना पड़ेगा। तो चलिए बैंड का थियरी देखेंगे। बैंड के लिए हमें A to B बैंड लेंथ प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। बैंड लेंथ हमारा 7 इंच है, 7 प्लस 2 9 इंच, 9 इंच का एक लाइन डाल लेंगे। नेक्स्ट हम A to C एंड B to D हाफ बैंड राउंड प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हाफ बैंड राउंड 24 प्लस 2 इंच तो 26 होगा। हम 26 इंच का एक लाइन डाल लेंगे। यहाँ पर 26 इंच का लाइन नहीं आएगा, आप एक अप्रॉक्सीमेट लाइन डाल के C एंड D यहाँ पर जितना भी इंचेस आप लेते हैं उतना यहाँ नोट कर लीजिएगा। बैंड राउंड 26 इंच, बैंड लेंथ 9 इंच और एंकल राउंड 8 इंच। ये क्रॉच लेंथ, यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ ऑफ क्लॉथ, बॉटम लेंथ, यहाँ ऑन फोल्ड लिख लीजिएगा क्योंकि ये फोल्डेड साइड होता है। अब हम इसको ब्राउन पेपर पर ड्राफ्टिंग कर लेंगे, जिसके लिए पेपर को 4 फोल्ड करके इस पर ड्राफ्टिंग कर लीजिएगा और इस तरह से इसको कटिंग करना है। और बैंड को भी इस तरह से कट करके इसको रिकॉर्ड बुक में स्टिक कर लेते हैं।
इस तरह आप अपने रिकॉर्ड बुक तैयार करके रख लीजिए। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।